आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, वो भी इसका एक सबूत है कि पार्टियां पीछे खड़ी देख रही हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, पार्टी के लोगों को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाता। नमस्कार सर, लास्ट लाइन में आपका स्वागत है। सर, राजनीति जो है इस समय बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बदल चुकी है। जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। उसमें नेता लोग जो हैं वो कभी कभार अपने आप को असफल महसूस करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से जो है वो उन लोगों की जो उम्मीदों पर खरे उतर सके। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संक्षेप में ही बात करूंगा। मैं मोटे तौर पर मुझको लगता है कि इस समय देश में और दिल्ली में और आम लोगों की ज़िंदगी में जो हालत है, उन समस्याओं का जवाब राजनीतिक दलों की तरफ से आ नहीं रहा है और लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं, लोगों के यकीन हिल रहे हैं। एक वक्त था कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी उम्मीद का नाम था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी औरों की तरह एक औसत दर्जे की पार्टी बनती दिखाई देती है, तो वो लोगों के दिल से उतरने लगती है, लोगों को तकलीफ भी उससे होती है। मैं तो एक आंदोलन का आदमी हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ। मैं पार्टी के अंदर रहा तो, और पार्टी में आने से पहले जनता के मुद्दों को पहचानना, उनको मजबूत करना मेरे जीवन का मकसद रहा है। उसी पर मैं चलता रहा हूँ और आज भी उसी पर काम कर रहा हूँ। लेकिन जितनी बड़ी चुनौती इस देश के सामने है, आम आदमी लोगों की ज़िंदगी के सामने है, बेरोजगारी के सवाल हैं, भ्रष्टाचार जितना हमेशा से था उतना ही है। आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुआ, लेकिन आज करप्शन से लड़ता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। तो थोड़ी सी पूरे राजनीतिक दलों से लोग नाउम्मीद हो रहे हैं और अपने अंदर ताकत खोज रहे हैं। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, वो भी इसका एक सबूत है कि पार्टियां पीछे खड़ी देख रही हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, पार्टी के लोगों को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाता और लोग अपनी ताकत से खड़े हो रहे हैं। तो लोगों की ताकत ये बढ़े, आज़ाद मीडिया की ताकत बढ़े, आम लोगों की ताकत बढ़े, एक औसत जो छोटे छोटे समूह मिलकर बड़े सवालों को खड़ा कर सके। कभी आम आदमी पार्टी भी एक बड़े छोटे से समूह का नाम था, कभी 5 लोग थे जिन्होंने कि करप्शन के सवाल को उठाया, पूरे देश ने उस आवाज़ को सुना। तो वो ताकत जो आम आदमी के अंदर छुपी हुई ताकत है, उसको फिर से जिंदा करने की जरूरत है। वो एक सीमा तक मुझे जिंदा होती हुई दिखाई दे रही है। सर, जहाँ तक जैसे हम पब्लिक ओपिनियन लेते रहते हैं, इलाकों में जाके जो है जानने की कोशिश करते हैं क्या परेशानी है क्या नहीं है, तो कई लोगों का ये मानना है जैसे आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो एक तरीके से पैसे बचाना, कोई भी चीज़ कम खर्चे में, सरकारी गाड़ियाँ नहीं ली जाएंगी, कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं करा जाएगा। आज खुद लोगों का ये कहना है कि जैसे अभी हम पीछे के बाई इलेक्शन थे, एमसीडी के इलेक्शन, उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से खर्चा करा गया। अगर हम पार्षद का देखा जाए तो 25 से 27 लाख, जो कि उन लोगों ने कहा कि 25 से 27 लाख रुपए का जो तकरीबन फंड उसे साल के लिए मिलता है और 10 महीने के लिए जो है ये सीट मिलनी है। उस 10 महीने की सीट लेने के लिए जहां पर 25 लाख रुपए का खर्चा इलाके के अंदर हो रहा है, उससे 5-6 गुना हर पार्टी ने अपने ऊपर ये खर्चा करा, जो कि पब्लिक को नागवार गुजरा। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले ही कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति सभी दल छोड़ बैठे हैं, और जो कुछ दल तो ऐसे थे जिनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस के अंदर तमाम तरह के लोग हैं, ईमानदार लोग भी हैं और बड़े घाघ लोग भी हैं, वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं जानी जाती। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था, लेकिन आज वो कहीं एजेंडे पे है नहीं। विज्ञापनबाजी भले ही कर लें, बयानबाजी भले ही कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने की, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए ज़रूरत है। लेकिन राजनीतिक दलों को, जिसको कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल, दुनिया चलती रहे, हम लोग चुनाव जीतते रहें, ये उनके जहन में बात रहती है। भ्रष्टाचार से लड़ना है, एक साफ राजनीति खड़ी करनी है, पैसे की बचत करके लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना, उनके लिए रोजगार जुटाना, ये प्राथमिकता है। ऐसी राजनीतिक दलों की नीयत आज की तारीख में नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा ये बात कि अपनी जो है जो एक मूल जिसके रूप में जो है आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, उससे वो भटकती चली जा रही है। तो आपके जो है जिस तरीके से आप इस वक्त जो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो क्या कारण रहा जो आम आदमी पार्टी से आपको अलग होना पड़ा? नहीं, वैसे मैं सच बताऊं, आपने कहाँ सुना कि मैं छोड़ चुका। मेरी तरफ से औपचारिक घोषणा मैं छोड़ने की हुई। ये जरूर है कि पिछला 1 वर्ष जब से विधायकी के तौर पर मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ है, वहाँ एकदम आम आदमी पार्टी नेतृत्व की तरफ से एक संवादहीनता की स्थिति है।
लेकिन मेरी तरफ से ना कोई प्रतिकूल बात है, लगातार मैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ। मेरा हर मामले पर कुछ सोच विचार विश्लेषण रहता है, उसको मैं स्थगित रखता हूँ कि पार्टी पता नहीं कहाँ जाना चाहती है। लेकिन मैंने औपचारिक रूप से आज तक आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं की है। हालांकि वो कोई एक जिंदा रिश्ता है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा नेतृत्व एक बुझा हुआ सा, अपने कार्यकर्ताओं की खैर खबर नहीं लेने वाला, अपनी पार्टी के अंदर जो सोचने वाले लोग हैं उनको नापसंद करने वाली एक रुझान दिखाई देता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने औपचारिक रूप में जो है अभी पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन अभी पीछे जो इलेक्शन हुए या किसी भी चीज़ के अंदर आपको याद ना करना भी तो यही जताता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट आपको जो है हटावा ही मान लिया आम आदमी पार्टी से। हाँ, तो ये तो इस सवाल का जवाब तो पार्टी नेतृत्व दे, पार्टी के लोग दें। है, मैं तो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से जागरूक हूँ, एक एक चीज़ को बहुत सावधानी से देख रहा हूँ, और जिस राजनीतिक संघर्ष की जरूरत हमेशा थी आज उससे भी ज़्यादा है। मैं तो अपने स्तर पर बहुत ही जरूरी मानता हूँ कि हम अपने हिस्से की राजनीतिक भूमिका निभाएं। पार्टी जरूर किसी मति भ्रम में है, पार्टी जरूर किसी उलझन में है, पार्टी को न जाने किस तरह के लोग चाहिए, पार्टी किस दिशा में जाना चाहती है। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो तो नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए। अब जैसे आम आदमी पार्टी जो है झारखंड के अंदर इलेक्शन होने हैं और पीछे गुजरात के अंदर उन्होंने जो है अच्छी जो बढ़त बढ़ाई, तो लेकिन जिस तरीके से ये अपना वर्चस्व जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नेतृत्व के अंदर कमजोरी आती चली जाएगी? जो वर्ग जो है वो ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे, एमएलए के वर्ग पार्षद के पास चले जाएंगे, पार्षद के वर्ग जो है वो नीचे के जो है जो भी आपके कार्यकर्ता उनके पास चले जाएंगे, वो अपनी पूरी तरीके से भूमिका जो है जो भी काम होगा उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि आम लोगों की ज़िंदगी में आग लगी हुई है, आम लोगों की ज़िंदगी में घनघोर संकट आया हुआ है, और जो छोटे से भी किसी राजनीतिक पद पर पहुंच जाता है वो अपने लिए एक अलग दुनिया बना लेता है। ये बात सब पे लागू होती है और आम आदमी पार्टी पे भी लागू होती है। आम आदमी पार्टी का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि पार्टी ही ईमानदारी का नाम लेकर बनी थी, और आज भी मतलब ये घोषणा तो की नहीं है कि हमारी भ्रष्टाचार से लड़ाई समाप्त हो गई है। तो ये बहुत एक अजीब उलझन की बात है कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को तय करना है कि ये राजनीतिक पार्टी हमारे किसी काम की हैं भी या नहीं है, कि ये भी कोई वसूली करने वाला, छाती पर मूंग डालने वाले अलग अलग गैंग के नाम है क्या? 3 अलग अलग गैंग हैं, इनसे सबसे जान बचानी है, या फिर अपनी ज़िंदगी को, समाज में ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सारे सवाल हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर जनता को भी सोचने की ज़रूरत है, कुछ एक ईमानदार पत्रकारिता की भी ज़रूरत है। लोग सोचेंगे, पत्रकारिता ईमानदार होगी, कुछ अच्छे लोग सामने आएंगे, तो ये मुद्दा, ये एजेंडा आगे बढ़ेगा। जैसे अभी हमने जो है पीछे 10-12 दिन जो आप ही के इलाके के अंदर लगाए, गोपालपुर में हम घूमे, नेरवेर में हम घूमे, वजीराबाद में हम घूमे, तिमारपुर वगैरह के एरिया के अंदर हम घूमे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है कमी नज़र आई। जो भी जब आपका कार्यकाल रहा और दिलीप पांडे जी का भी कार्यकाल रहा, तो उसके अंदर लोगों के कार्य जो है वो संपन्न नहीं हो पाए, या कुछ जो है ज़्यादातर तो हमारे को यही देखने को मिला कि जितनी भी वहाँ पर जो उद्घाटन थे या जितने भी कार्य का, तो सारे के सारे कार्य आप ही के द्वारा जो उद्घाटन किए हुए थे, और उनका कार्य अब शुरू हुआ है। तो इस डिले का क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो पूरे दिल्ली में 2015 से 20 तक का कार्यकाल रहा, छठी विधानसभा का, वो सरकार के लिए अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियों का था। पहले तो सब लोग नए थे, ज़्यादा अनुभव ही नहीं था कैसे चीज़ें होती हैं। कभी ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत संकट था, ब्यूरोक्रेसी के विरोध थे। कभी एक दौर ये आया कि अपनी कुछ की गई ऐसी गलतियों में फंस गए, 21 संसदीय सचिव बना दिए, कोर्ट वोट में मामले चले गए, उससे काफ़ी काम डिले हुए, संसाधनों के आवंटन पर कुछ दिक्कतें आईं। और स्थानीय स्तर पर मैं तो अपनी जानता हूँ, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की जानता हूँ, कभी मैं पूरे प्रेस के साथियों से बैठ कर इस पर विस्तार से बात करूँगा। मैं बल्कि आज घोषणा करता हूँ आपके माध्यम से कि कभी अब फिर एक बार बात होगी तो प्रेस के सभी साथियों से बात होगी, खुल के बात होगी, मैं पीछे ही करूँगा, जिसमें कि मैं बताऊँगा कि किस तरह से लगभग असंभव दिखने वाले कामों की यहाँ शुरुआत हुई, और निश्चित रूप से जब बिल्कुल जीरो होता है उसमें शुरुआत होती है। आज वो काम भी सामने दिखाई देंगे। भले ही इस बात को कुछ बेईमान राजनीतिक या वो जनता जो कि भूल जाना पसंद करती है और अपने सामने जिसको चाहती है उसको सलाम करती है, वो भले ही भूलना चाहे, लेकिन यहाँ पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ, राशन माफिया के खिलाफ अद्भुत संघर्ष हुआ है। एक ईमानदारी की राजनीति का मॉडल सामने आया है पिछले 5 साल, मतलब 2015 से 20 के बीच, और विकास के जो असंभव कार्य माने जाते थे उनकी
बुनियाद पड़ी है, नींव पड़ी है और 30 करोड़ 40 करोड़ से ज़्यादा पैसे सेंक्शन हुए हैं। आप देखें कहाँ कहाँ कितने हुए हैं, और ये मैं अपना पूरा वैचारिक संघर्ष करते हुए किया है। तो अभी की बात यहीं रोकते हैं और मैं कहता हूँ कि इन मुद्दों पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और एक प्रेस के खुली एक चर्चा करेंगे इस पर। नहीं, एक चीज़ और, जैसे जो है पुराने आप ही के कार्य जो इस वक्त संपन्न हो रहे हैं, हमें उद्घाटन तो सुनने को मिलता है। जैसे अभी दिलीप पांडे साहब ने जो है रोड जो है वो चौड़ीकरण का उद्घाटन किया, अभी एक आध दिन के अंदर जो है बारात घर गोपालपुर के अंदर उसका उद्घाटन होने जा रहा है, और पीछे भी जो है एक दो कामों के जो है उद्घाटन हुए। तो उद्घाटन होने का तो हमें पता चल जाता है, लेकिन संपन्न होने का हमारे को पता नहीं चलता। तो ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, संपन्न की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी? नहीं, उद्घाटन होते हैं और ईमानदारी से उनका देखभाल होती है तो काम पूरे भी होते हैं। समय लगता है, अड़चने होती हैं, इस बात को जनरल ना कहा जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक चीज़ को आपको बारीकी से जानना पड़ेगा अगर आप दिलचस्प एक पत्रकारिता करना चाहते हैं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर आप एक साथ माफिया से मुकाबला करते हुए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार के एमसीडी के अंदर जो अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार है उससे लड़ते हुए आप जनता के काम करवाना चाहते हैं, गरीब जनता के काम करवाना चाहते हैं, तो वो एक भीषण संघर्ष बन जाता है। आप मिलकर करते हैं तो वो काम होते हैं, हमने किए हैं, हमारे हाथों हुए हैं। उनके परिणाम निश्चित रूप से बाद में आएंगे। पार्टी उस ईमानदारी की राजनीति को मिटाना चाहे, जनता भुलाना चाहे तो उनका है, लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना। उसको तो मतलब वो आप कैसे उसको बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते ना, वो अपनी जगह रहेगा। हाँ, ये बात है, उसको विज्ञापनबाजी से आप ढकने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम होते हैं, प्रयास होते हैं तो वो निष्फल जाते हैं। आप बीज बोएंगे तो और हवा पानी होगा तो उसके पौधे लगेंगे, काम शुरू होगा तो काम खत्म भी होंगे। हाँ, बीच में एक ईमानदारी का दौर भी आ सकता है, बेईमानी का भी आ सकता है, मेहनत और संघर्ष का भी आ सकता है, विज्ञापनबाजी का भी आ सकता है। वो अपनी अपनी तरह की राजनीति होती है। एक सर आखिरी सवाल, लाइक जो भी काम है उसमें आप आम आदमी पार्टी के बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे? आप आम आदमी पार्टी को कुछ काम के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं सलाह दूंगा तो उचित मंच पर दूंगा, जब सलाह कोई लेने वाला होगा तब दूंगा। अब यहाँ तो कोई लेने वाला ही दिखाई नहीं दे रहा। बात करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़िया। तो ये आज के हमारे मेहमान पंकज पुष्कर जी थे। इनसे बेबाकी के साथ हमने बहुत सारे सवाल करे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने इनसे जानकारी लेने की कोशिश की। कहीं पर भी हमारे को ऐसा नहीं लगा कि किसी सवाल के जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने सारे सवाल के जवाब जो है बहुत बेबाकी के तरीके से दिए। चाहे हमने राजनीति के बारे में पूछा, चाहे पब्लिक वर्क के बारे में पूछा हो, या किसी चीज़ के बारे में पूछा, इन्होंने सबके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। ये सारी चीज़ें जानकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमारे को लगा कि वाकई ये निष्ठावान जो है कार्य करते रहे हैं, बहुत निष्ठा के साथ ये आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम करा। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।